सहयोग में आप दोनों के दर्शन पाते, ब्रह्म के भी दर्शन पाते हैं और इन सब देवताओं के भी दर्शन। ब्रह्म की शक्ति जो है ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है जो चारों तरफ विचरण करती है। और जितने भी जीवित कार्य संसार के हैं, जैसे एक फूल से फल बनाना आदि जितने भी जीवित कार्य हैं वो करती है। हमारे अंदर भी वो कार्य करती है जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें वो विचरण करके और कार्य करती है। ये तो ब्रह्म की शक्ति है। और इस शक्ति को जानने के लिए हमारे अंदर जो यंत्रणा परमात्मा ने की है, जो व्यवस्था परमात्मा ने की है, वो बहुत कमाल है। और इस यंत्रणा को करने के लिए उन्होंने हमारे उत्क्रांति में हमारे शरीर ही के अंदर अलग अलग देवताएं बिठाई। इन बच्चों का अलग अलग देवता बिठाए। सबसे पहले तो श्री गणेश बनाए। श्री गणेश पवित्रता, सारे संसार को पहले पवित्रता से भर दिया। निराकार में कहें तो वो पवित्रता से भर दिया और साकार में कहें तो श्री गणेश बना। बातें जैसे ये अब आप देख रहे हैं जो जल रही है, इसका प्रकाश चारों तरफ है, लेकिन इसकी ज्योत भी है और प्रकाश भी। इसी प्रकार जो सबसे पहले चीज बनाई वो श्री गणेश बनाए, जिनका प्रकाश जो चारों तरफ फैला हुआ है, जो ब्रह्म शक्ति। अब किसी ने अगर गणेश जी को पकड़ लिया तो भी गलत होगा, और किसी ने अगर प्रकाश को पकड़ लिया वो भी गलत हो गया। क्योंकि जैसे मैंने पहले मर्तबा बताया था कि पहले तो उन्होंने बात की कि कौन से फूल हैं और फूल के अंदर शहद है, तो लोग फूलों से चिपक गए कि फूलों को खोजो, बकना शुरू हो गया सब, मतलब जबानी जमा करते शब्द जालम, बहुत बातें करना शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये फूल खोजने वाले जो है तो पगला गए, फूलों की पूजा, फूलों के पीछे दौड़ना, और शहद की बात ही नहीं करते। तो फिर उनका चलो भाई शहद की बात शुरू। सब जितने बड़े बड़े हो गए हैं वो हमारी भलाई के लिए ही, एक में से निकाल के दूसरे में से निकाल के इसमें, ऐसा करके किसी तरह से अकल डाल दो। कभी निराकार की बात करो, अलख निरंजन की बात करो, अलख जो दिखाई देती, वो उन्होंने बातचीत शुरू कर दी, पर वो भी बातचीत हो गई। शहद की भी बात करो और मधु की भी बात करो तो भी मधु पाइएगा कैसे? तो क्या होना चाहिए? आपको मधुकर होना चाहिए। आपको स्वयं बदलना पड़ेगा, आप में आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। यह सब धर्मों में कहा गया है, क्योंकि अदल बदल करने से थोड़ा दिमाग आदमी का ठनकता है, सोचता है कि चलो ये गलत चीज थी, दूसरी चीज पकड़। लेकिन सबने एक बात कही, चाहे कितना भी अदलो बदलो, लेकिन चीज है आपका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। किसने नहीं कहा? ईसा मसीह ने कहा कि तुम्हारा फिर से जन्म होना चाहिए। हिंदू धर्म में तो बिल्कुल ही मानी हुई चीज है कि भी जाए कि सब जाए, जो जिसका दूसरा जन्म होता वही ब्राह्मण होता, वही ब्रह्म को जानता है, साफ साफ कहा हुआ। इसके तौर तरीके गलत लगाने से नहीं, पर सही बात में तो यही कहा। नानक साहब ने कहा कि अपने में खोजो, आपे को पहचाने बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते, आत्मा को पाओ। उन्होंने यही कहा। अब सबने यही रट लगा के रखी है कि भाई आत्मा को पाओ, फिर से जन्म करो। ईसा मसीह ने कहा वही बात, मोहम्मद साहब ने कहा कि आपको पीर होना पड़ेगा। सबने जब एक ही बात कही है तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि सबने इसका अंतिम लक्ष्य एक बताया कि कितने भी चक्कर काटो लेकिन पहुंचना वहां, और उसका दिमाग ही जमा खर्च बना रखा है सबने।
उससे नहीं मिलने वाला। आदि शंकराचार्य जी ने भी यही कहा कि बाबा दिमागी जमा कर। अब सहयोग में तो हम ये मानते हैं कि बुद्ध देव जिन्होंने निराकार की बात की थी, जिन्होंने ईश्वर की बात ही नहीं करी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ईश्वर की बात करो तो ये ऊपर तंग जाता है, ये फिर अपनी सोचते नहीं है। ईश्वर की बात करो तो सब अपने को ईश्वर समझने लग जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल निराकार हो गए, बहुत से लोग अपने सोचते हैं हम ईश्वर हो गए। इंसान का दिमाग ऐसा है कि जिस चीज से चिपका दो वही हो जाता है, और जो असल में है आत्मा वो नहीं होता। तो इस तरह से जब चलने इंसान का स्वभाव है इससे चिपक जाए उससे चिपक जाए, तो बुद्ध ने भी क्या कहा कि ईश्वर की बात ही नहीं करो तो अच्छा, नहीं तो ये ईश्वर को जेब में डाल देते हैं और जब जरूरत है जेब से निकाला ईश्वर दे ये काम करना दे। अब वो कौन सा ईश्वर है भगवान जाने। जब अपने एक जन्म में उन्होंने ईश्वर की बात नहीं की और उन्होंने कहा कि बस चलो निराकार को छोड़ो, आत्म साक्षात्कार, उसका भी एक तमाशा बुद्धों ने बना डाला। तो वही आदि शंकराचार्य करके फिर संसार में आए और उन्होंने कहा कि भाई अब माँ की सेवा करो, इसके सिवाय कोई इलाज नहीं है, माँ की सेवा से ही पाओगे। क्योंकि बोलना तो था, कहना आधा ही रह गया, आप दूसरी बात बता। जितनी उन्होंने ईश्वर की बात शुरू कर दी उनको भी लोगों ने सता दिया, यहाँ तक कि उनकी माँ मर गई तो उनसे कहले तुम जला नहीं सकते, तो केले के पत्ते से उन्होंने जलाया अपनी माँ। इस प्रकार एक से एक अकलमंद लोग सबके सबके उनको उठाने। अब तो दुनिया बदली नजर आती है कि मेरे साथ ऐसी जाति कोई नहीं करता। एक तो जरूर बिगड़ते हैं लेकिन इतनी जाति किसी ने नहीं की कि मुझे मारने के दौरान, ऐसा हाल नहीं। क्योंकि यही उन सब महानुभावों का उपकार मैं मानती हूँ जिन्होंने आपको अदल बदल करा के समझा दिया कि ये नहीं ये वचने ये नहीं, तो फिर क्या। जब नहीं करने पे आ जाएंगे तब बराबर चीज को आप पकड़ लेंगे। इसीलिए उन्होंने आपको बताया कि पहले साकार फिर निराकार, निराकार से साकार, चलते जब आदमी थक जाएगा इससे लड़ते लड़ते तब वो रुक जाएगा और सोचेगा गंभीरता से फिर है क्या। तो निराकार आपसे मैंने बताया कि सारी ब्रह्म शक्ति जो चारों तरफ फैली हुई है, और साकार आप है, और आपके अंदर हर उत्थान के समय पर एक एक देवता बिठाया गया। जब आप कार्बन बन के संसार में आए तब श्री गणेश उठाए। कार्बन की भी 4 वैलेंसी होती है, बीचों बीच बैठे रहते। कार्बन के बगैर प्राण संसार में नहीं आए, प्राणी नहीं बन सकते, इसलिए पहली चीज कार्बन बनाई गई और श्री गणेश पहले इन्होंने ये शुरुआत। इसलिए कहते हैं कि श्री गणेश भूमि तत्व से बने, और ये पहले बिठाए गए जो पवित्रता के लक्षण। कोई से भी धर्म ने ये नहीं कहा कि तुम अपवित्र रहने से धार्मिक हो जाओगे। आजकल के गुरुओं की बात छोड़ दीजिए, इनसे तो भगवान बचाएगा, सब उल्टी बातें सिखाते। कोई से भी धर्म ने ऐसा नहीं बताया है कि गंदे कर्म करके आप परमात्मा को पाइए। लेकिन हम लोग जो हैं तब इस चीज को देखें कि सब धर्म में एक ही बात कही गई और सब ने माना कि पवित्रता जीवन का सबसे बड़ा स्थिर भाव है, उसको पकड़ना चाहिए। तब फिर ये मानना पड़ता है कि श्री गणेश को परमात्मा ने सबसे पहले स्थापित किया। वो द्योतक है, ये उसका आप समझ सकते हैं, जिसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिकेशन, उसका इंडिकेशन है और उसके प्रतीक रूप
उसका प्रतीक गणेश जी जो है वो पवित्रता के प्रतीक स्वरूप, इनोसेंस, अबोधिता, भोला। जो शंकर जी का भोलापन है वो उन्होंने अपने बेटे में पूरा कर। और भोला जो आदमी होता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली भगवान जो है वो श्री गणेश माने जाते। माने सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान वो होता है जो सबसे भोला है। और आजकल तो लोग कोई मानते नहीं कि भोलापन कोई चीज भी हो। तो पहले चक्र पे उन्होंने गणेश जी को बिठाया। अब नानक साहब ने या कबीरदास ने, सबने ही ये माना है कि अपने अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति। और गुरु ग्रंथ साहब ने जिन नामदेव आदि लोगों के बहुत से खंड आते हैं, ये लोग तो विठ्ठल को माना करते। तो ये समझ लेना चाहिए कि उन सब लोगों ने परमात्मा को दो स्वरूप में देखा था, साकार और निराकार। किसने निराकार की ज्यादा बात की और किसी ने साकार की, जैसा समय था। तो पहले चक्र पे श्री गणेश को बिठा दिया, जिससे मतलब अपना जो पहला चक्र है वो पवित्रता का चक्र है। अगर आप समझना चाहें निराकार से तो आप समझ लें पवित्रता, और अगर आप साकार से समझना चाहें तो श्री गणेश। इस चक्र से ऊपर कुंडलिनी का स्थान है, ये समझने की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर में कुंडलिनी रहती है, नीचे में नहीं रहती। क्योंकि पवित्रता श्री गणेश जो है ये अपनी मां कुंडलिनी जो गौरी, जो कन्या स्वरूपिणी पवित्र है, उसको संभालते हैं, उनकी लज्जा और नीचे बैठे हुए सबको देखते रहते हैं। और जो कुछ हम करते हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन, उसकी सारी मालूमात अपने कुंडलिनी तक पहुंचा देते हैं, जो कि ऐसी बैठी हुई है कि जैसे कोई टेप रिकॉर्डर हो और वो सब चीज टेप करती। अब ये कुंडलिनी क्या चीज है? ये आदि इच्छा, परमात्मा की आदि इच्छा। परमात्मा की सर्वप्रथम इच्छा ये हुई कि मैं सृष्टि बना, और ये सृष्टि मुझे जाने, ये मुझे पहचाने, मुझसे एकाकार है। ये इनकी आदि इच्छा है। और वही इच्छा जो थी, जिसे हम लोग आदि शक्ति के नाम से जानते हैं, जिसे कि अंग्रेजी लोग होली घोस्ट कहते हैं, और जिसे कि वेदों में ई कहा गया है, और जिसे नानक साहब ने भी पहली मां कहकर चुका। ये जो प्रथम इच्छा थी, यही साकार स्वरूप होकर उन्होंने सृष्टि की रचना की और श्री गणेश को बनाकर बिठा दिया, जो गौरी स्वरूपा हमारे अंदर कुंडलिनी, इसको वर्जिन इसलिए कहते हैं, कन्या स्वरूपिणी है, अत्यंत पवित्र है। और एक ही शुद्ध इच्छा है मनुष्य के अंदर, बाकी सब विकृत, एक शुद्ध इच्छा, बाकी सब अशुद्ध है। माने एक ही वर्जिन इच्छा है। वर्जिन माने जिसने, जैसे वर्जिन लैंड का मतलब जिसने अभी इस्तेमाल नहीं किया, जिस जमीन को अभी तक हमने खोदा नहीं, उसे वर्जिन लैंड। तो ये जो कन्या स्वरूपिणी अत्यंत पवित्र इच्छा हमारे अंदर है, वो एक ही है, वो ये कि हम उस परमात्मा को जाने जिसने हमें बनाया। आत्मा साक्षात्कार होकर हम उस परमात्मा को
को जान ले, ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर कुंडलिनी स्वरूप नहीं बैठी, क्योंकि वो अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई है, इसलिए इस कुंडलिनी की अवस्था को सुप्तावस्था कहते हैं, माने सोई हुई। जिस वक्त ये कार्यान्वित हो जाएगी तब कह सकते हैं कि इसका उत्थान या इसका अंकुर खुल गया, जैसे कि बीज के अंदर का अंकुर। अब बहुत सारे लोगों ने बड़ी जाति करी और उल्टी बातें शुरू कर दी। ये 6वीं शताब्दी के बाद ही हमारे देश में बहुत गंदे लोग पैदा हुए और जिनको हम तांत्रिकों के नाम से जानते हैं। एक माँ के हृदय के कारण हम पूरी तरह से किसी को बुरा नहीं कह रहे, थोड़ा सा हिस्सा छूट ही जाता है और इसलिए सोचते ये है कि जब वो शायद कि इस सबसे प्रथम चक्र जिससे कि हमारी सब उत्सव क्रियाएं होती है, मिशन होता है, उसकी ओर नजर कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ गणेश जी की सूंड देखी होगी और सोच लिया हो कि कुंडलिनी इस मूलाधार चक्र में है, पर कुंडलिनी तो मूलाधार में बैठी है, वो मूलाधार और ये मूलाधार चक्र है, ये अंतर और यही चक्र बाहर है। बाकी सब चक्र जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर या तो मस्तिष्क में इस हड्डियों के खोखले मस्तिष्क के अंदर, और यही चक्र एक बाहर है। और ये चक्र जो है ये hamaरे अंदर जिसे हम pelvic plexus कहते हैं उसको चलाना है। और इससे ये जान लेना चाहिए कि कुंडलिनी के वेदन में सिर्फ 6 चक्र आते हैं, 7 नहीं आते। ये बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब यह है कि जो उत्सर्ग की क्रियाएं हैं, माने जिसमें सेक्स आदि जितना भी आता है उत्सर्ग होता है, ये सब हमारे उत्थान में कारणीभूत नहीं होते, इनका कोई भी असर नहीं आता। किंतु धर्म का आता है, अधर्म से की हुई बातें जो भी हैं वो गलत है। धर्म से उत्सर्ग की हुई बातें गलत नहीं है। और इसलिए ये चक्र जो है हमारी पवित्रता को देखता है। और गणेश जी जो है वो एक अनंत के बालक है, क्योंकि इनोसेंट, इसलिए उसको इसका घिनौनापन या गंदगी और इसकी जो बुराइयां हैं वो छूती है, अछूती है। तो साक्षात होगा हीरा किसी जगह भी फेंक दीजिए, हीरा ही बना रहे, साक्षात होगा, उसको कोई छू नहीं सकता। और इसलिए वो वहां बैठे हुए पूर्णतया अपने अंदर बची हुई जो पवित्रता है उसे समान। मनुष्य सोचता है कि माँ आप ऐसा कहते हैं, पर दुनिया में इतने अपवित्र लोग हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनको कोई बीमारी नहीं होती, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, और बड़ी शैतानी करते रहते हैं और बड़े सुखी। ये बात नहीं, हर एक चक्र का अपना अपना दोष होता है। अब ये चक्र इतना महत्वपूर्ण है, जिस आदमी का ये चक्र खराब हो जाता है उसको दूसरे किसी भी चक्र के खराब हो जाने से मलाइटिस जैसी गंदी गंदी बीमारियां हो, बहुत सी कैंसर की बीमारियां भी इसी चक्र के खराब होने से, आंख की शिकायतें भी इससे हो सकती, बुद्धि की खराबियां इससे आ सकती और नाना प्रकार के विकार इस चक्र के खराब होने से होते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं
कि आदमी की अपवित्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों का कनेक्शन ही नहीं बना, तो जोड़ ही नहीं पाते कि इस वजह से है। ये तो जब आप पार हो जाएंगे, जब आप संत जन हो जाएंगे, जब आप में चैतन्य लहरियां बहना शुरू हो जाएंगी, तब ये निराकार आपसे बोलेगा, आपके हाथों में बोलेगा कि देखो इस आदमी की क्या खराबी है और इसे क्या करना। और आपको आश्चर्य होगा कि जो चक्र ये दिखाएगा वही खराबी उस आदमी की है। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा, यानी ये आज का समय, उस समय आपके हाथ बोलेंगे, आपके हाथों से आप चक्रों को जानकर बता सकेंगे कि इस आदमी में कौन सा दोष है। ये यहाँ पर और यहाँ पर मूलाधार का स्थान है। परमात्मा की असीम कृपा से आप योग भूमि में बैठे हैं, बड़े बड़े संत यहाँ हो गए, इनके चरण इस भूमि को छू चुके हैं। ये बड़ी भारी योग भूमि है, इसका वर्णन जितना भी करें तो कम है। कल मैंने न जाने अपने को कितनी बार रोका कि इसका वर्णन मैं कैसे। सारे विश्व की कुंडलिनी यहाँ पर बैठी हुई है। महाराष्ट्र 3.5 पीठ है, बहुत लोगों के 3.5 पीठ है। अरे 3.5 पीठ है मैंने क्या, सारे विश्व की कुंडलिनी के 3.5 पीठ महाराष्ट्र में है। अष्टविनायक महाराष्ट्र में है। 8 तरफ से घेर दिया, पवित्रता के इंतजाम कर लिए हैं। अष्टविनायक और 3.5 पीठ, 28 देवी के स्थान बना दिए। सब पृथ्वी ने इंतजाम यहाँ किए, ज्योतिर्लिंग सारा इंतजाम इस देश में जितना है कहीं भी नहीं हुआ। हालांकि इंग्लैंड में भी मैंने देखा कि जमीन के अंदर से ऐसे पत्थर आ गए जिनमें से वाइब्रेशंस आते हैं, स्टोनहेंज कहते हैं उसको, लेकिन इनको खुद भी समझ में नहीं आता। इनका कोई ऐसे पीर हुए नहीं, कोई ऐसे महात्मा संत हुए नहीं जो कहे। मक्का में भी जो शिव है, मक्का में भी जो पत्थर है, उसका भी वर्णन अपने पुराणों में है। उसका नाम मक्केश्वर शिव। आप देख पंजा साहब जो उन्होंने जो निकाला था वो भी वही, उस जगह में चैतन्य। अभी देखिए, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपने जो इस पर चीज बिछाई, ये आप कितने भी सालों पड़ी रहे, किसी का संत को आप दिखाइए तो वो समझ जाएंगे कि इस पर कोई संत साधु बैठे। जो चीज छू जाती है उसी में चैतन्य बढ़ जाता है। आपको पिछली मर्तबा मैंने बताया था कि मैं कश्मीर गई थी, यहाँ नहीं कहीं और, तो हठात मुझे लगा यहाँ कोई बड़ी चैतन्य बैठी। तो हमने ड्राइवर से कहा, भाई गाड़ी रोको, यहाँ पता करो कोई मंदिर शंदिर तो नहीं। उसने कहा, माता जी यहाँ कहाँ मंदिर शंदिर है, ये तो बिल्कुल आप जंगल में घूम रहे। तो मैंने पति से कहा कि हो सकता है 4-5 मील की दरमियान कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कहा मुझे से कहती उसी रास्ते पे उससे चलो। तो चलते गए, एक जगह पहुंचे तो कहने तो सारे मुसलमानों की बस्ती है, आपको क्या मिला? मैंने कहा यहाँ छोटो सही। तो उन्होंने बताया कि यहाँ हजरत इकबाल है। एक बार मोहम्मद साहब का रखा हुआ है और मैं 5 मिनट पर उसको दूर से पकड़ लिया। अब उनको आप कुछ भी करिए, भला बुरा करिए, आपका जो मन चाहे कह सकते हैं, वो भी अपने ही हैं, बिल्कुल अपने हैं, ये समझ लेना चाहिए। उनमें नानक साहब में कोई फर्क नहीं है, चाहे हिंदू मुसलमान लड़े, चाहे कुछ करें, गर्दन काटें, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बात सही और सत्य में आपको बता